So count yourself worthy to escape. खुद को मुस्तहिक समझिए भाग जाने का। Yeah, Bible says, Jesus said कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा that you have to qualify yourself to escape. कि बच निकलने के लिए आपके अंदर क्वालिफिकेशन या काबिलियत होनी चाहिए। Prove yourself अपने आप को साबित कीजिए for the escape. बचने के लिए, भाग जाने के लिए। It's a verse. ये कलाम में आयत है। I mean you need to prove for the rapture. मेरा मतलब है कि आपको खुद को साबित करना है उठाए जाने के लिए। You have to qualify for the rapture. आपको उठाए जाने के लिए खुद को क्वालिफाई करवाना है। If Jesus said, prove yourself, count yourself worthy for escape, अगर यीशु ने कहा कि खुद को साबित कीजिए बच निकलने के लिए, then you have to be worthy. Worthy means you prove, you qualify. आपको खुद को साबित करना है, अपने अंदर क्वालिफिकेशन को लाना है There is an escape. कि कैसे बच निकलना है। Bible says, कलाम में लिखा है, Jesus says, यीशु ने कहा that escape is called rapture. इसी बच जाने को कलीसिया को उठाया जाना भी You कहते can read in your Bibles. हैं। कलाम में से आप पढ़ सकते हैं। If you go into the scripture, Luke 21:36, लूका 21:36 आयत में आप पढ़ सकते हैं। quickly. Please, quickly. बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने बचने. English says escape. Can you read it? You may be accounted. आप इस काबिल हो जाएं, गिने जाएं। You may be accounted worthy. Once I told you about the worthy term. Can you repeat it? यहाँ से edit हो जाएगा. You repeat the verse. Watch ye therefore and pray always, that you may be accounted worthy to escape. Worthy to escape. भाग जाने के लायक या काबिल। It means many will not be able to escape. तो इसका मतलब है बहुत सारे काबिल नहीं होंगे भाग जाने। Many will be trapped here बहुत सारे इसमें फंस जाएंगे because they will never be the worthy people. क्योंकि वो काबिल लोग नहीं होंगे उनमें से। I told you once that Jesus proved him worthy to be praised. तो मैंने सिखाया था कि यीशु ने खुद को साबित किया कि वो काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए। It is not. He was not worthy. वो वर्दी नहीं था, काबिल नहीं था। Maybe it is a shocking thing for you. हो सकता है ये बात आपको हैरान कर दे, But we have taught here लेकिन हमने यहाँ पर आपको सिखाया from your own Bible आपके कलाम बाइबल में से in the book of Revelation 5th chapter. और ये मुकाशफा 5 बाब में से हमने सीखा था। Jesus qualified to be praised. यीशु ने खुद को क्वालिफाई किया ताकि उनकी हमदो सना की Somebody जाए, read that so people are not confused. ताकि बाकी लोग इसको समझ सके। इसको पढ़ेंगे हम। Jesus was not slain since his birth, from his birth. यीशु को उनकी पैदाइश से ही ज़िबा नहीं किया गया। Maybe I will teach you about Jesus Christ. Church does not know about Jesus. They don't have revelation about it. कलीसिया के पास यीशु के बारे में पूरा मुकाशफा नहीं है। So let us go into this scripture. इस हवाले को हम पढ़ते हैं। ज़बह किया हुआ बर्रा Not only the lamb, slain lamb. सिर्फ बर्रा नहीं बल्कि ज़बह किया हुआ बर्रा। So he proved himself. उसने खुद को साबित किया। He qualified for such post. उसने इस पोस्ट के लिए, इस मर्तबा के लिए खुद को क्वालिफाई किया। These ranks in the spirit. और ये मरातब उन्होंने हासिल किए रूह These में। abilities in the spirit realm. और रूहानी आलम में ये काबिलियत अपने अंदर हासिल की। And we studied that he got 7 blessings. और हमने पढ़ा कि उन्हें 7 बरकत मिली। One of them was praised. और एक ये थी कि उनकी तारीफ की जाए। Jesus was not slain यीशु को ज़िबा नहीं किया गया, since eternity. यानी शुरू से ही। Yes, I know you will quote the scripture के अज़ल तो ज़िबा किया हुआ है बर्रा ही अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा था। You will quote that scripture. आप शायद इस हवाले कोट करेंगे कि ओदे बाइबल चित्र लिखा है अज़ल तो ज़िबा किया हुआ बर्रा से। Okay, I will. कार्तेज में देता है लेकिन हो रहा है गलत भी कर देना आज काले। I already asked you to pray मैंने आपसे कहा था कि दुआ कीजिए। because if I start
speaking something क्योंकि जब मैं कुछ ऐसा बोलना शुरू करता हूँ and you don't have the same spirit, और आपकी वो रूह नहीं है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, you will be lost somewhere. तो फिर आप इधर उधर कहीं खो जाएंगे। I again beg you, मैं फिर आपसे इल्तिजा करता हूँ pray. कि दुआ कीजिए, Because if I give a statement, क्योंकि अगर मैंने कोई बयान दिया है I don't give any statement to blow you away. तो मैं कोई बात या बयान आपको इधर उधर हलाने के लिए नहीं दे रहा, Just to mature you and perfect you. बल्कि मैं तो आपको परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, कामल बनाना चाहता हूँ। From where I should start? Okay. Okay. Huh? Worthy. Bible says, "Worthy is the Lamb," कलाम में लिखा है कि बड़ा ही इस लायक है, and He proved Himself worthy और उसने खुद को साबित किया कि वो इस काबिल है after getting slain, जब वो ज़िबा हो गया था, not before. पहले नहीं। So Jesus was after His rewards. यानी यीशु अपने इनामात के बाद He was after His rewards. He was chasing His rewards. वो अपने जो इनामात था, अपना सिला उसके पीछे था, उसको हासिल कर रहा था। Let us come back to the escape event. Escape. अब हम वापस आते हैं एस्केपिज्म पर, किस तरह से यानी भाग जाना उस वक्त Many, कलाम में लिखा है। many will escape because they will be worthy, बहुत सारे भाग जाएंगे क्योंकि वो इस काबिल होंगे, and many will miss it. लेकिन बहुत सारे इसको मिस कर देंगे। Can you where should I start? Okay, I will teach about Jesus Christ आज मैं यीशु के बारे में सिखाऊंगा, as your own reward. यानी वो आपका सिला और बदला है। I in my considerations, मेरे मुताबिक my God and the Lord Jesus Christ खुदा और यीशु मसीह and the Holy Spirit और पाक रूह, is the greatest reward ये ही सबसे बड़ा सिला है for me मेरे लिए on the earth इस जमीन पर, and even in the 1000 year और 1000 साल बादशाहत में भी, is the greatest one. और यही सबसे बड़ा काम है। There is nothing more greater than God खुदा से बढ़कर और कुछ नहीं है। in the reward section. यानी जब आप इनाम की या सिले की बात करते हैं, Obviously there are rewards, और भी इनामात या सिले हैं, but लेकिन no one can be compared with God. कोई भी खुदा से मुकाबला नहीं कर Do सकता। you know that scripture where God met Abraham क्या आपने हवाला पढ़ा जहाँ खुदा जो है इब्राहिम से मिले and He talked with him और उन्होंने उनसे बात की in a vision? एक रोया में? Go into the book of Genesis chapter 15 और पैदाइश 15 बाब में हम पढ़ेंगे इसको, from verse 1. पहली आयत से पढ़ेंगे। Yeah. इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ। Please be very polite with the scripture. Slowly. हवाले को शाइस्तगी से पढ़िएगा, Because I want to break every single word. क्योंकि मैं एक एक लफ्ज को समझाना चाह रहा हूँ। Yeah. इन बातों के बाद It's mean there were certain things already happening. इसका मतलब है कि पहले इससे कुछ चीजें हो चुकी हैं There is a continuity. और अब ये उनका एक कंटिन्यूटी है, उन्हीं की आगे चलाओ। And after this continuity, God is going to visit him. और इसके बाद खुदा इब्राहिम को विजिट करने आए। You must have a continuity with God. आपकी खुदा के साथ एक वाबस्तगी होनी चाहिए, Then you can go into the visions and dreams and trances. फिर ही आप जो है वो रोया में जा सकते हैं, ख्वाबों में जा सकते हैं। No, please. खुदावंद का कलाम The word. What? Please stay connected with me. Look at me in मेरी my तरफ eyes. देखिए, मेरी तरफ In देखते my हैं, eyes, yeah. मेरी आंखों की तरफ Open देखिए, your eyes. अपनी आंखें खोलिए। Nobody will sleep tonight. आज रात कोई सोएगा नहीं। I think so. The word I'm going to teach you is your punishment today, जो कलाम मैं सिखाने जा रहा हूँ, हो सकता है ये एक पनिशमेंट, एक सजा हो आपके लिए, because it needs a lot of calculations, क्योंकि इसमें बहुत सारे अदादो शुमार शामिल हैं, spiritual calculations रूहानी अदादो शुमार to digest it. जो कि हमने हजम करने। So he says the word. यहाँ कलाम में लिखा है कि कलाम, खुदावंद का कलाम रोया में In the vision. रोया में, In the vision. रोया में What? The word. क्या हमने देखा कि कलाम जो है वो आया, So there is a vision, एक रोया है, but in that vision there is a word. लेकिन उस रोया में कलाम है। So this passage is saying that word, the vision is not word actually. ये कलाम, ये हिस्सा कह रहा है कि रोया जो है वो कलाम नहीं है, There is a vision एक रोया है open.
और खुली रोया है, But वाज़े है, the word is visiting Abraham. लेकिन कलाम जो है अब्राहम के पास आ रहा है। There are certain types of visions. रोया की कई इकसाम हैं Majorly, there are two visions. और आमतौर पर दो इसकी इकसाम ली जाती हैं। One of the vision is never meant to be given on earth. एक तरह की रोया जो कि जमीन पे नहीं दी जा सकती, You are always caught up there. आपको हमेशा ऊपर उठा लिया जाता Like the vision John had. है, जिस तरह का यूहन्ना की रोया थी। John was asked to come up. और यूहन्ना को कहा गया कि ऊपर आ जाओ, It was a vision, और वो भी एक रोया थी, but not meant to be given on earth. लेकिन वो जमीन पर देने वाली रोया नहीं थी। Are you listening me? So there are visions you can have on this earth, इस जमीन पर भी रोया का तजर्बा हो सकता है, but there are certain visions they are reserved for heaven. लेकिन कुछ रोया सिर्फ आसमान के लिए बाकी रखी गई। You will be there and then you can see them. आप वहां जाएंगे तो फिर ही आप उनको देख सकेंगे। Okay, now let me describe this vision word as well. आप इस रोया की भी हम वजाहत करते The word vision. हैं, यानी कलाम की रोया जो, No, the word vision actually. इस दुनिया की रोया जो, The word, not the world. Word. लफ्ज रोया देते मैं थोड़ा इतना सिखा रहा ओके। You know, scientifically, when you go to any optician जब आप किसी ऐनक बनाने वाले के पास जाते हैं or any eye specialist, या आंखों के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, they always talk about the light effect. वो हमेशा रोशनी के असर की वजाहत करते हैं। If the light is not present in you, अगर आपके अंदर रोशनी नहीं है, you cannot see. आप देख नहीं सकते। Are you listening? The visions are for them those who have light. रोया उनके लिए है जिनके अंदर रोशनी है। You people can have dreams, आप लोग ख्वाब देख सकते हैं, but when it comes to the topic of vision, लेकिन जब रोया की बात होती है vision is depending upon the light. तो रोया जो है उसका इन्हिसार रोशनी पर है। It means when God is speaking इसका मतलब यह है कि जब खुदा बात कर रहे in हैं the shape of a vision, एक रोया की शक्ल में, that word that is coming to you और जो कलाम आपकी तरफ आ रहा है carries light within you. उसके अंदर रोशनी है, And when that light will hit on an event or anything, और जब वो रोशनी किसी भी चीज से टकराएगी that will reflect from that thing or any substance and it will come into your light और वो उस in चीज your से eyes. टकराकर आपकी आंखों में रोशनी And वापस it will आएगी make an image in your eyes. और आपकी आंखों में एक इमेज बनेगा, एक तस्वीर बनेगी। Are you trying to listen this? Try to understand this scientifically. इसको साइंसी लिहाज से समझने की कोशिश कीजिए। When God is speaking, जब खुदा बात कर रहे हैं the word carries light within it. तो उस कलाम के अंदर रोशनी होती है, That word will hit on dark area. और वो कलाम जो है वो तारीक जगहों से टकराएगा। The areas were hidden from you. जो एरिया, जो हिस्सा आपसे छुपा हुआ You है, couldn't see them. आप उसको नहीं देख But in the सकते, spiritual realm, they were already present. लेकिन रूहानी आलम में वो हिस्सा मौजूद है। And when light hit that thing or substance or event और जब रोशनी उस जगह को टकराती है that was already present there, और वो जगह ऑलरेडी मौजूद है it वहाँ, reflects, come directly into your eyes. तो वहां से रोशनी वापस आपकी आंखों में And आती it है, gives you an image तो आपकी आंखों में एक तस्वीर बनती है that becomes a vision. और वो रोया बन जाती Are you listening? Yes. Are you listening? It happened है। ये हुआ है यहाँ पर with Abraham. अब्राहम के साथ, The word came actually, कलाम उसके पास है and that word hit in the future, और वो कलाम जो है वो मुस्तकबिल में टकराया and जाता the future was hidden. और वो मुस्तकबिल छुपा हुआ था उससे, But when the word hit on that image in the future, लेकिन जब कलाम टकराया उस मुस्तकबिल से it reflected into Abraham, और वो वापस मुड़कर मुनक्स हुआ इब्राहिम and की it आंखों में, became vision. और वो रोया बन गई। Are you listening? Are you listening? So continue, please. खुदावंद का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राहम तू मत डर। It means who spoke the word, not the vision. यहाँ पर कौन बोला है, यानी कलाम बोला है, रोया नहीं बोली। In the vision, word visited him, रोया में कलाम उसके पास है and word spoke, और कलाम बोला, not the vision. रोया नहीं बोली। So it means the Lord is visiting him in the vision, तो इसका मतलब है कि इस रोया में लॉर्ड यानी खुदा उसके पास आए, because the word is Lord. क्योंकि कलाम जो है वही खुदा है। Continue with it. Repeat this same. इन बातों
बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर। Means he was afraid. इसका मतलब है वो डरा हुआ था। If he was not afraid, why would God say that don't fear? अगर वो डरा नहीं था तो खुदा उन्हें क्यों कहता कि डरो मत? A general, एक यानी आमतौर पर क्यों कहता? no, a general in the body of Christ, in the rank, a general, a man of faith, यानी वो मर्दे ईमान है, लेकिन उसको कहा गया father of faith, यानी बाप है ईमान का, still afraid लेकिन वो अभी खौफज़दा है, of some situations, यानी इस सूरत हाल से, of some events, कुछ वाक़यात से खौफज़दा है। and being his sons and his daughters, और उसके बेटे और बेटियां होते हुए we can also fear. हम भी डर सकते हैं। It was not considered sin. ये गुनाह नहीं गिना जाता। Listen me, people of God. When God spoke, He said, "Fear not." जब खुदा यहाँ बोले हैं तो खुदा ने कहा डरो मत। God didn't say, "Ah, hello, Abraham, why are you afraid?" और ये नहीं कहा कि तुम खौफज़दा क्यों हो, He said, "Fear not." ये कहा कि डरो मत। So it's a possibility ये एक बात मुमकिन हो सकती है, because we are following Abraham हम भी इब्राहिम को ही पैरवी कर रहे in the faith, हैं ईमान में, and that's why we can fear. इसका मतलब है हम भी डर सकते हैं। Sometimes we face some situations we fear, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल में से हम गुजरते हैं, हम डर जाते हैं। but if God dealt our father in faith in a polite way, जब खुदा ने हमारे बाप इब्राहिम से बड़े शाइस्ता अंदाज से बात की, He will still deal us in a polite way. हमारे साथ भी वो बड़े नरमी से बात करेगा। Are you listening? Fear not. He was डरो afraid. मत। Indeed, he was afraid. इब्राहिम वाकई ही डरा हुआ था। Continue, please. मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। What? I am your shield, मैं तेरी सिपर हूँ and I am what? बहुत बड़ा Your great reward. मैं बहुत बड़ा रिवॉर्ड हूँ तेरा। God Himself is saying खुदा खुद यहाँ कह रहे हैं to a man एक आदमी को that I am your reward now. कि मैं तेरा सिला हूँ। No, if you go in continuity, you will be shocked अगर आगे पढ़ें तो आप हैरान होंगे इस बात से that Abraham was not satisfied with this reward. कि इब्राहिम इस रिवॉर्ड से मुतमिन नहीं था। Think about it. सोचिए जरा इस He is बात। your father in faith. वो ईमान में आपका बाप है इब्राहिम। Still, he is saying, God, I am not satisfied with this option given. तो फिर भी वो कह रहे हैं कि जो ऑप्शन मुझे दी जा रही है मैं इससे मुतमिन नहीं। God is saying, I am your great, not the limited edition, not the 50%. No. He is saying the final thing, ultimate thing is me. खुदा ये कह रहे हैं कि मैं तेरा पूरा सिला हूँ, कोई 50% नहीं, कम नहीं, लेकिन यह मसला है। And this man of faith is not comfortable with this option. लेकिन ये ईमान का शख्स, मर्द ईमान अभी भी मुतमिन नहीं है। He is saying, वो यहाँ क्या कह रहे हैं? अब्राहम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा? he is still asking for something. वो कुछ यहाँ कह रहे हैं, मांग रहे हैं। And if you continue, अगर आप इसको पढ़ना जारी रखें, God never rebuked him. खुदा ने उसको बुरा नहीं कहा इस बात की वजह से भी, डांटा नहीं है। So God is not against the physical things as well. खुदा जो है वो जिस्मानी चीजों के भी खिलाफ नहीं है। But I was thinking, what and how Abraham missed when he rejected God. लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पे इब्राहिम ने किस तरह खुदा को मिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। He would have been another dimension in the spiritual realm if he would have been agreeing. अगर वो यहाँ पे एग्री हो जाता, हाँ कर देता, तो वो और कई तजर्बात में से गुजर सकता था। That God, you are my great reward. और कहता कि खुदा तू मेरा बहुत बड़ा सिला The है, greatest one. सबसे बड़ा है, अजीम है। But he never settled there. लेकिन वो यहाँ मुतमिन दिखाई नहीं दिया। That's why in the starting lines I said God, Jesus and Holy Spirit is my. इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि खुदा और यसूर पाकरू मेरा सबसे बड़ा सिला है। Are you listening? I learned this from this rejection. मैंने यहाँ पर इब्राहिम की रिजेक्शन से ये सीखा। We are always saying, man of God Abraham, prophet of God Abraham. आप हमेशा यही कहते हैं, मर्दे खुदा इब्राहिम और नबी इब्राहिम। But go and study your Bibles. Your father was on a wrong track. लेकिन कलाम में से पढ़िएगा कि आपका जो बाप है वो भी थोड़ा गलत रास्ते पर था। It was not a good choice he made. उन्होंने अच्छी यहाँ पे चुनाव नहीं किया।
talk about you yourself. अपने बारे में भी बात कर लीजिए। If God visits you in a vision अगर खुदा रोया में आपके पास आता है and you deny this option, और आप इस ऑप्शन से इनकार कर देते would हैं, you consider yourself a spiritually strong man? तो फिर आप खुद को क्या समझेंगे कि रूहानी तौर पर बहुत मजबूत शख्स हैं You answer me. आप जवाब दीजिए इस बात का। Huh? Hello? The backbenchers. Would you consider yourself a spiritually very strong and wise man? क्या आप खुद को धना और बड़ा रूहानी तौर पर मजबूत समझेंगे? No. Consider this answer same for the forefather. इसी तरह का जवाब अपने अबौजदाद के लिए भी रख लीजिए। They did the mistakes you cannot do now. उन्होंने जो गलतियां की आप अब नहीं कर सकते, You learn from their mistakes. उनकी गलतियों से सीखिए। And some people they are trying to be Abraham. और कुछ लोग अब्राहम बनने की कोशिश कर रहे हैं Some people are trying to be Job. और कुछ अयूब बनने की कोशिश कर रहे Some people are trying to be like other Elijah. I am Elijah. हैं और कुछ एलिजा की तरह बनने की कोशिश कर रहे Yet they were all doing mistakes. हैं, लेकिन वो सब गलतियां करते रहे हैं। Even the Peter, the apostle, the founder. पतरस ने भी की, You know, जो कि फाउंडर थे, बुनियाद रखने वाले थे। he abused Jesus. उन्होंने यीशु का इनकार किया, बल्कि गालियां तक दी। Yeah, he cursed. उन्होंने लानत की यीशु पर, It's written in your Bible. कलाम में लिखा है। And still you consider I don't want to disturb you people. मैं आपको थोड़ा परेशान नहीं करना चाह रहा। Can I go? Can I go somewhere? Are you ready? Open the book of Revelation मुकाशवा की किताब खोलिएगा, because that is the only book where okay open. Hallelujah. Holy Ghost help us. पाक रूह हमारी मदद कीजिए, I said Holy Ghost help us. पाक रूह हमारी मदद कीजिए, Holy Spirit help us. पाक रूह हमारी मदद कीजिए। Please people of God follow me. Say Holy Ghost help us tonight. दुआ कीजिए मेरे पीछे पाक रूह के लिए कि वो हमारी मदद करे आज। Now if you start from verse 1 from chapter 1. पहली आयत से हम पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब। Brother Numar, you should stay attentive now. यीशु मसीह का मुकाशवा Suleiman, get ready, okay? जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। Okay, now I will shake you. अब एक बात से मैं आपको हैरान करने वाला हूँ, Not shock, shake you. हिला देने वाला, From the old foundation. पुरानी बुनियादों से हिल जाएंगे। And now I will construct your building on a new foundation. और अब मैं आपकी बुनियाद नई डाल दूंगा। Always you have read about this verse आपने हमेशा इस आयत को ऐसे ही पढ़ा होगा that it is written about John. कि ये यूहन्ना के बारे में लिखा है That John was given the revelation of Jesus Christ. कि यूहन्ना को यीशु का मुकाशवा दिया गया, Because when you open your Bible, क्योंकि जब आप कलाम को खोलते हैं the title written on this book, और इस किताब के ऊपर जो उन्वान लिखा हुआ what है is written that in Urdu? उसको पढ़िएगा उर्दू में। It is written Yuna Araf ka. Hello, Mr. Grammar. No, you jump in with me. Huh? He is a specialist in language, Greek language. He has done his MPhil in Greek language from FC. Huh? Yes, do. Already I'm declaring my faith. Okay. He's saying doing. Oh, he will help me tonight. I need his help. You think that the revelation of Jesus Christ was given to John? आप समझते हैं कि यीशु का मुकाशवा यूहन्ना को दिया गया, It was not given to John. लेकिन ये यूहन्ना को नहीं दिया गया। The revelation of Jesus Christ was given to Jesus himself. यीशु का मुकाशवा यीशु ही को दिया गया। Now you read it. आप इसको पढ़िएगा, Go into your Bibles and read it again. कलाम में जाइए और इसको पढ़ें। Okay, have your look. गौर से देखिएगा इस आयत को। I need English version as well. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him. Unto? उसको ये नहीं दिया, यीशु को दिया गया। Now continuity. Let's talk about the continuity in the grammar. Because when you go into the depth of this word, when you go into the Greek,
जब आप इस कलाम की इस आयत की गहराई में जाते हैं तो आपको यूनानी जुबान में भी जाना पड़ेगा। There is a pronoun that is reflexive pronoun, एक प्रोनाउन है वहां पर जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, and that is the self pronoun. और ये प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगता है। So it says in the Greek that the revelation of Jesus Christ which God gave to self. और ये कलाम में लिखा है कि ये मुकाशवा जो है वो सेल्फ को दिया गया, खुद को दिया गया। Yeah, God gave the revelation of Jesus Christ to the person the person is already mentioned. यानी खुदा ने यीशु का मुकाशवा उसी शख्स जिसका हम जिक्र पढ़ रहे हैं उसको दिया। In the subject. यानी ये सब्जेक्ट में शख्स है, फाइल के तौर पर है। No, you describe it easily. Please help them in Urdu. In Urdu. ओके। Please. यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मुकाशवा है जो दिया गया है वो यीशु का है और यीशु को ही वो दिया गया है। ठीक है। Okay, continue. No, Sulaiman, I need this. The revelation of Jesus Christ which God gave unto him Unto him, okay. to show unto his servants. Unto his. Now again this word his needs complete study. ये लफ्ज यहाँ पे जो उसका हम पढ़ रहे हैं इसका भी मुतालिया करने की जरूरत है। The sentence is continued. ये जुमला अभी जारी है जो हम पढ़ रहे हैं। The pronouns are used again and again. और यहाँ पर प्रोनाउन जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं बार बार। And all of the pronouns are referring to words and they are actually pointing towards the subject matter. और जितने भी प्रोनाउन हैं वो फाइल या असल की तरफ इशारा कर रहे हैं। Are you listening me? Are you listening me? Try to understand this. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। It is a new thing, ये नई चीज है but I will explain it to you. लेकिन इसकी वजाहत मैं आज से करूंगा आपके सामने। Can you read? Can you read? Sulaiman, pause. Now you read in Urdu. यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे Whom? यीशु किसको दिया गया? उसे The only line that is confusing you people, एक ही लाइन, एक फिक्रा जो हमें कंफ्यूज या परेशान करता that है, is written on the top of the book. वो ये कि हम किताब के ऊपर का उन्वान जो पढ़ते हैं, किताब का नाम जो पढ़ते हैं, Yuhna Araf ka. Yet it was not Yuhna Araf ka. It should be Yuhna Araf ko Mukashfa. यानी ये मुकाशवा यूहन्ना आरफ को दिया गया है। को किसका? यीशु का. But when the chapter starts, लेकिन जब ये बाप शुरू होता है it's saying something deep. तो ये बहुत गहरी बात करता है। Please read it. यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से खुदा की तरफ से. Okay. इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर Now this part says that all the revelation that was given to Jesus about Jesus Christ, अब ये कलाम कह रहा है कि जो सारा मुकाशवा यीशु के बारे में यीशु को दिया गया, it was carried by an angel वो एक फरिश्ते ने लिया हुआ था and handed over to और उसने वो मुकाशवा दे दिया, पकड़ा दिया। people of God. Try to understand. इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। In this book, इस किताब में, मुकाशवा किताब में, Jesus said, यीशु ने कहा I was dead once, कि मैं एक दफा मर गया था, now I am risen. अब मैं जी उठा हूँ। He said that I am Alpha, उन्होंने कहा कि मैं अल्फा हूँ I am Omega. और ओमेगा हूँ। Actually, he is revealing दरअसल यहाँ पे वो जाहिर कर रहे हैं his own revelation. अपने मुकाशवा को। He never said these things during his ministry. ये चीजें उन्होंने अपनी जमीनी खिदमत में नहीं कही। Are you listening? Try to understand. इसको समझने की कोशिश कीजिए। In this book, इस किताब में what Jesus shared with John, जो यीशु ने बात बांटी या कही यूहन्ना से that I am coming back कि मैं वापस आ रहा हूँ, soon. जल्द आ रहा हूँ, I am the head of the churches. मैं कलीसियाओं का रहनुमा सरबराह हूँ। These things are never spoken in his ministry, in his fleshly ministry. जब वो जमीनी खिदमत में थे तब उन्होंने ये बात नहीं कही। In the later stages, it was revealed to Jesus
Christ. लेकिन बाद के दर्जात में ये यीशु पर जाहिर कर दी गई। Then in these visions, the new revelations, तो ये नए मुकाशफात में, नई रोयाओं में they were shared with John. ये यूहन्ना के साथ बांटी गई। Who shared with John? ये किसने यूहन्ना के साथ इसको शेयर किया? Who was shared with John? और जॉन के साथ, यूहन्ना के साथ किसने शेयर किया? Who was shared? कौन शेयर कर रहा था? No. Jesus Christ was shared with angel, with John. वो शेयर? Jesus Christ was shared यीशु को शेयर किया गया, उसका जिक्र किया गया to John. यूहन्ना के साथ। So actually, Jesus Christ himself is revealing to John now. अब वो मुकाशफा यीशु खुद यूहन्ना पर जाहिर कर रहे हैं। What was revealed to Jesus Christ himself after his resurrection? जी उठने के बाद वो मुकाशफा जो यीशु को दिया गया, What he got from the eternity, जो उन्होंने अब्दियत से मुकाशफा लिया, what he got from the glorified realms, जो उन्होंने जलाली realm से लिया मुकाशफा, he shared with John later stages पर, उन्होंने बाद में उसको यूहन्ना के साथ शेयर किया। not during his ministry. अपनी जमीनी खिदमत में नहीं शेयर किया। I will prove it to you now. मैं इसकी वजाहत करता हूँ आपके सामने। How can I prove it? How can I? How can I? Okay. Many of you believe. आप में से बहुत सारे इस बात पर यकीन रखते हैं। Now maybe you will throw stones on me. हो सकता है आप पत्थर मारना शुरू कर दें I'm मुझे। ready. लेकिन मैं खाने के लिए तैयार हूँ। Because I'm doing what I was born to do. लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ जो करने के लिए पैदा हुआ। Yeah, I know my assignment. मैं अपनी मश्क को, अपनी असाइनमेंट काम को जानता हूँ। Nobody is teaching and preaching these things. I'm not saying they don't know. कोई भी ये चीजें इनकी मुनादी नहीं कर रहा। ये नहीं मैं कहता कि वो जानते नहीं है लोग। I have not listened to anybody. लेकिन मैंने कभी किसी को सुना नहीं है शेयर करना। In Pakistan. कम से कम पाकिस्तान में मैंने नहीं I सुना। have not read any book on this topic. मैंने इस उन्वान पर कोई किताब नहीं पढ़ी। But I'm doing it now. लेकिन मैं अब इसको कर रहा हूँ। I can hold these things back. मैं इन चीजों को रोक भी सकता हूँ। And when the Lord Jesus comes, लेकिन जब यीशु आते हैं, He will question me. वो मेरे से सवाल करेंगे I shared my mysteries with you, कि मैंने तेरे साथ अपने राज या मुकाशफात बांटे and you kept them secret और तुमने उन्हें राज बनाकर रख लिया from the church. और चर्च से छुपा लिया। What benefit and reward I will receive? तो मुझे क्या फिर बदला मिलेगा यीशु से? So allow me to share with you people. इसलिए मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं। Now listen. आप सुनिएगा मेरी बात। Jesus Christ was not the Son of God from eternity. यीशु मसीह शुरू से अब्दियत से खुदा के बेटे नहीं थे। He was never. वो नहीं थे, कभी भी नहीं थे। It is in your Bibles. कलाम में ही ये लिखा है। Because it's your faith चूंकि ये आपका ईमान है and you are blindly following this faith, और आप इसको अंधाधुंध जो है इसकी पैरवी करते जा रहे हैं, not having any study. मतालिया किए बगैर। But I can teach you. लेकिन मैं आपको सिखा सकता हूँ Jesus was not the Son of God. कि यीशु खुदा के बेटे नहीं थे। Yeah. Why are you afraid? Interpret me. Okay. If a stone will hit me, it will hit you. You shouldn't be afraid. Fear not. God said to Abraham, fear not. Okay. I am your shield. Yes. God said to him, Yes. खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तेरी सिपर हूँ and I am your great और मैं तेरा बदला हूँ, रिवॉर्ड। reward. Yes. Amen? Amen? For this cause, इस मकसद के लिए we are sitting here. हम यहाँ पे बैठे हैं। Now, can you go and open your Bible? कलाम को आप खोल सकते हैं क्या? Even before the birth of Jesus Christ, यहाँ तक कि यीशु की पैदाइश से पहले Christ was there मसीह था। in the Old Testament. पुराने अहदनामा में मसाया था, मसीहा था, Christ was present. मसीहा मौजूद था। Jesus was not born. लेकिन अभी यीशु पैदा नहीं हुए थे। He said, it's objectionable. ये बात जो है इस पे एतराज किया जा सकता है। But why don't you bring your Bibles? लेकिन आप अपनी बाइबल मुकद्दस क्यों लाते हैं? If I am giving you something, अगर मैं आपको खास बात दे रहा हूँ why don't you open your Bibles? तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं खोलते? Show me your Bibles. जरा दिखाइएगा। Okay?
The soft versions I agree with you. और सॉफ्ट Please वाले भी lift your ठीक है, hands. वो भी Lift. कर सकते हैं, हार्ड वाले भी। Why half of the church is absent with the Bibles? और आधे चर्च के पास क्यों कलाम मुक़द्दस नहीं है? This version is not okay with you and with your Gohar. This version is not good. No. This app is not actually good. It's full of mistakes, errors. कुछ ऐप्स में जो उर्दू तराजम है गलतियां हैं, जो सॉफ्ट में है। No. You are going to meet and stay with Jesus Christ for 1,000 years, आप यीशु के साथ 1000 साल बादशाही में मिलने और ठहरने वाले हैं, and still you don't know about him. लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। Huh? And always running from this world towards the kingdom of heaven. और इस कलाम के जरिए आप बादशाह में दाखिल होना चाहते हैं। Okay, open a scripture. हवाला एक खोलिएगा। Scripture with me. यस, कलाम Scripture with खोलिएगा। me. Scripture with me. Can you go 1 Peter, 1st chapter, पहला पत्रस, पहला बाब verse 10th, 11th, 12th. और उसकी 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे हम। Urdu and English both slowly, one by one. यस, इसको आहिस्ता पढ़िएगा, दोनों उर्दू में भी और इंग्लिश में। I said Christ was present before Jesus. मैंने कहा कि यीशु से पहले मसीह यानी मसीहा मौजूद थे। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था उस नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था हाँ? Whose spirit was in the prophets of the Old Testament? पुराने अहद के जो अंबिया हैं, नबी हैं, उनमें किसकी रूह थी? Jesus is not born yet, यीशु तो अभी पैदा नहीं हुए, but Christ is present लेकिन मसीह मौजूद है in the prophets. नबियों में। Are you listening? बात सुन रहे हैं? I said Jesus was not the Son of God. मैंने कहा कि यीशु जो है वो खुदा के बेटे नहीं है। It's written in your all Bibles, ये कलाम में लिखा है, but you have never studied, लेकिन चूंकि आपने इसका कभी मुतालिया नहीं किया and maybe you are not taught well. और हो सकता है आपको सही सिखाया भी ना गया हो। The Jesus is taught. क्या? Jesus Christ is taught. यीशु मसीह सिखाए भी जाते हैं। यीशु मसीह सिर्फ रिसीव ही नहीं किए जाते, यीशु मसीह सिखाए भी जाते हैं। इफिसियों 4 बाब है, कार्ड ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। 4 बाब ਉਹਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇ। सुलेमान देखिए जरा, चौथा या दूसरे की 19वीं 20वीं है, चौथे की या दूसरे की है। हाँ, क्राइस्ट इज टॉट, मसीह को सिखाया जाता है। या हाँ, इट्स 4:20। तो यू रीड इन उर्दू फर्स्ट। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। नाउ रीड इन इंग्लिश। But you have not so learned Christ. Ye have not so learned Christ. आपने मसीह को इस तरह सीखा नहीं। So Christ is not just received in hearts, मसीह को सिर्फ दिल में कबूल नहीं किया जाता, but Christ is learned as well. मसीह को सीखा भी जाता है। That's the reason the problem is with the church. यही मसला है कलीसिया के साथ They are just praying. कि वो सिर्फ दुआ कर रहे हैं They think that Jesus Christ is a person. और वो सोचते हैं कि यीशु एक शख्स है। For me, it's a syllabus. मेरे लिए एक सिलेबस है, I learn this syllabus. मैं इस सिलेबस को सीखता हूँ, I read this syllabus always. मैं इस सिलेबस को हमेशा पढ़ता हूँ, I study it मैं इसका मुतालिया करता हूँ and I'm learning. और मैं इसको सीख रहा हूँ। That's why I'm saying that Jesus was not the Son of God from eternity. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यीशु शुरू से खुदा के बेटे नहीं थे। Even John knew it. यूहन्ना भी इसको जानते हैं। He said that in the beginning there was God. और उन्होंने कहा कि शुरू में खुदा था, In the shape of word. यानी कलाम की शक्ल में। Huh? In that scripture you will never find Lord Jesus Christ as a son. और इस हवाले में आप यीशु को नहीं पाएंगे बतौर बेटा। Son was introduced when God loved the world. और बेटे को उस तरह मुतारफ करवाया गया जब कलाम की इजाजत में। No, when God fell in love with the world. ओके, जब खुदा जो है इस दुनिया से मोहब्बत उन्होंने की, Then son was introduced. तब बेटे को मुतारफ करवाया गया। He was not son.
वो बेटा नहीं था। Can I give you scriptures? क्या और इसके बारे में मैं कोई हवाला जात दे सकता I'm हूँ? about to teach you about your reward. मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आपके सिला के बारे में। Because you are going to spend 1,000 years with this reward. आप इसी रिवॉर्ड के साथ 1000 साल गुजारेंगे। Jesus Christ. यीशु मसीह आपका सिला। Jesus Christ, he got his own revelation यीशु ने अपना मुकाशवा खुद लिया after his death अपनी मौत के बाद, and after his resurrection. अपने जी उठने के बाद। He knew वो जानता था who he was. कि वो कौन था। He got the revelation. उसे मुकाशवा मिल गया। You know, when you are in the glory जब आप जलाली बदन में होंगे and when you encounter God, और जब आपका सामना खुदा से होगा, you don't know more God, but you know more yourself. आप खुदा के बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे बल्कि अपने बारे में ज्यादा उस वक्त जानेंगे। Did you copy what I said? क्या बात समझ सके? When you meet God, जब आप खुदा से मिलते हैं God gives you your revelation first. तो सबसे पहले खुदा आपको आपका मुकाशवा देता है। He wants you to know your own identity. वो चाहता है यानी खुदा कि आप अपने आप को जाने। Ha. When on the road to Damascus, जब दमिश्क की राह पर है, Paul encountered Jesus. वहां पर वो यीशु से मिले। Jesus introduced a new Paul, upcoming Paul to Paul. तो यीशु ने उस वक्त पौलुस को, नया पौलुस जो आने वाला था, वो मुतारफ करवा दिया। To Saul, यानी सौल उस वक्त वो था that you will be such person for me. कि आप मेरे लिए इस तरह के शख्स बन जाओगे। Yet he encountered who? The Lord. उसके आमना सामना किससे हुआ? खुदा से, यीशु से। When disciples came 2 by 2, और जब शागिर्द दो करके गए they came back, और वो वापस आए, they gave the report. उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, They were so excited तो वो बहुत पुरजोश थे that we cast out the demons. कि हमने बदरूहों को निकाला। I'm telling you, they knew their own identity उस वक्त उन्हें अपनी शिनाख्त का पता चला, in the glory. यानी वो जलाल में है। When they experienced the glory, the presence of God, उन्होंने खुदा की हुजूरी और जलाल का तजर्बा किया। they actually got their own revelation उन्हें अपना मुकाशवा मिल गया, वो कौन है। that, oh my goodness, the demons are subject to us. उन्होंने देखा कि बदरूहें उनके ताबे हैं We can rearrange them. और हम उनको इधर उधर कर सकते हैं। Yeah, the subject means, the subject root word is change the hierarchical structure. यानी उनका सारी तरतीब को वो इधर उधर कर सकते हैं। So they knew this thing after ministering in the presence, in the glory. और उन्होंने इस मुकाशफे को जाना जब उन्होंने खुदा की हुजूरी में खिदमत की। I was caught up in heaven. मैं आसमान में उठाया गया, I was given a book. मुझे एक किताब दी गई। My goodness, should I keep it with me? That book was given by a hand. और वो किताब एक हाथ ने मुझे पकड़ाई And on the cover page, it was written, और उसके शुरू के जो सफ़े पर लिखा था, इब्तदाई सफ़े पर लिखा था and Enoch walked with God. कि हनूक खुदा के साथ साथ चला। And the hand said to me, सेट yeah, Okay. he spoke. ओके, और हाथ बोला मेरे साथ। When you are in heaven, you should be ready to receive voice from any side. ओके, यानी जब आप आसमान पर है तो किसी भी तरफ से आवाज आ सकती है, आपको तैयार रहना Even चाहिए। the color speaks. रंग भी आपसे बात कर सकता Even the grass speaks. है, घास भी बात कर सकता है, Everything is speaking there. सब कोई चीजें बात कर सकती है। And the hand spoke. और वो हाथ मेरे साथ बोला Open this book कि इस किताब को खोलो and read it. और इसको पढ़ो। I opened मैंने उस किताब को खोला and what should I say? Unplanned, I opened from the center. ओके, मैंने यानी बगैर सोचे समझे उसको दरमियान से खोला, Spontaneously. यानी ऐसे ही बगैर सोचे हुए। And there was another statement. और वहां पर एक बयान था, And I'm not sharing the statement with you. अब मैं आपके साथ वो बयान जो है वो नहीं शेयर करूंगा, But I knew my own identity in the spirit realm. लेकिन रूहानी आलम में मैं अपनी शिनाख्त को जानता हूँ। Once again, I was caught up in a heaven. फिर एक दफा मैं आसमान पर उठा, Another book was given to me. एक और किताब मुझे दी गई And the cover page was with the title, और उसका जो पहला पेज है उस पर उन्वान लिखा था, The Acts of Pastor Naveed Shehzad. नवीद शहजाद के इमाल। There is The Acts of Pastor Naveed Shehzad. Pastor. ओके ओके ओके,
पास्टर नुई शहजाद के ईमान, Yeah, because the book over there क्योंकि जो किताब वहां पर थी is with my call, वो मेरे कॉल के साथ ही, मेरे बुलावे के साथ थी, not as an ordinary person. एक आम शख्स के तौर पर नहीं थी। That's why Paul says, walk according to your calls. इसीलिए पॉल कहते हैं कि अपने बुलावे की तरह चलो। So you cannot walk on your own as individuals. आप अपने तौर पे नहीं चल सकते, You walk according to call. आप अपने बुलावे के मुताबिक चलते हैं। When Jesus was on this earth, he said that the things are written about me in the scripture, in the books. जब यीशु जमीन पर थे तो उन्होंने कहा कि सहाइफ में मेरे बारे में लिखा है। Yeah, similarly about you, all of you, things are written in specific book. इसी तरह आपके मतलब भी खास किताबों में लिखा हुआ है। So you walk and work according to that book on this earth. तो उस किताब के मुताबिक इस जमीन पर आप जिंदगी बसर करते हैं। And once again I heard the voice, open and read it. फिर एक दफा मुझे आवाज आई कि इसको खोलो और इसको पढ़ो। And I was very anxious about what will be the ending of my life. तो मैं बहुत जानना चाह रहा था कि मेरी जिंदगी का इख्तिताम कैसे So होगा। I opened from the last book and the chapters. ओके, मैंने आखिरी बाब खोले, आखिरी पेजेस पर गया And there was a closing statement written about me. और मेरे बारे में एक आखिरी बयान लिखा था, And even my wife's name was mentioned in that book. और उस किताब में मेरी बीवी का नाम भी लिखा था। And the number, the exact calculated number was written, how many warfares I won from Jezebel spirit. और जंगों का जिक्र था खास तौर पर तादाद के साथ कि जेजेबल से मैं कितनी जीतूंगा। Yeah. Now I know अब मैं जानता हूँ who am I in the spirit. कि मैं रूहानी आलम में या रूह में क्या हूँ। After experiencing what? The presence of God. खुदा की हुजूरी का तजर्बा करने के बाद, People of God, when presence visits you, जब हुजूरी आपके पास आती है, God visits you. खुदा आपके पास आता He है, gives you your own revelation. वो आपको आपका मुकाशफा देता है। Okay. Come back. Jesus was not the son of God in the eternity. यीशु अब्दियत से शुरू से बेटा नहीं था। Now scriptures. अब हम हवालाजात पढ़ेंगे, सहाइफ पढ़ेंगे, Scriptures. कलाम को पढ़ेंगे, Scriptures. सहाइफ को पढ़ेंगे। Can you open the book Proverbs? इंसाल की किताब Chapter 8, 8वां बाब खोले 35th verse. और 35वीं आयत उसकी पढ़ेंगे हम। My God. क्योंकि जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। It's the same scripture revealed to John 3:16. और यही कलाम जो है वो यूहन्ना पर भी जाहिर हुआ In 3:16. और तीसरा बाब 16 आयत में, Whosoever believes जो कोई भी ईमान लाता है receives life. वो जिंदगी पाता है। It's the same scripture. यही हवाला है, यही कलाम है। When you read the Proverbs chapter 8, जब आप मिसाल उसका 8वां बाब पढ़ते हैं, you think it's all written about wisdom. आप सोचते हैं कि सब कुछ हिकमत के बारे में ही लिखा है, Because wisdom is speaking, wisdom is calling, wisdom is saying, wisdom is telling this. क्योंकि लिखा है कि हिकमत ये कहती है, हिकमत ये बयान करती है। But Bible says लेकिन बाइबल कहती है Jesus Christ is the wisdom and the power of God. Christ. कि मसीह जो है वो खुदा की हिकमत है। Go into the Korinth, first Korinth. पहला कुरिन्थियों, उसमें हम देखेंगे इसको। In first chapter 24th verse. और उसका पहला बाब और 24वीं आयत पढ़ेंगे। I said Christ was present. मैंने कहा कि मसीह पुराने आयत में भी मौजूद थे Christ was the wisdom. और मसीह हिकमत है। Already I have taught you, church. कलीसिया, मैंने आपको पहले ही सिखाया है When you visit and study Jesus Christ, कि जब आप यीशु मसीह को विजिट करते हैं या उनको सीखते हैं, study Jesus as Jesus and Christ as Christ. तो फिर आप यीशु को यीशु के तौर पर पढ़ें और मसीह को मसीह के तौर पर Separately. अलग करके पढ़ें। Christ was already there. मसीह पहले ही था वहाँ, Jesus was born. यीशु पैदा हुए। Please. Paul says Christ is different. पौलुस कहते हैं कि मसीह फर्क है, Side of the same Lord.
और उसी खुदा की एक साइड है, एक पहलू है, Jesus is the main side of the same Lord. और यीशु उसी लॉर्ड यानी खुदावन का एक हिस्सा है। When even Jesus is standing on the earth जब यीशु भी इस जमीन पर खड़े थे and he is teaching, और वो तालीम दे रहे थे, many times he is saying, Son of Man is saying this. तो बहुत दफा उन्होंने कहा कि सन ऑफ मैन का यानी कि Ibn Adam. इब्ने आदम का लफ्ज So इस्तेमाल किया। actually he is pointing towards his man side. उस वक्त वो इशारा कर रहे हैं अपने शख्स यानी जमीनी But शख्स, when he says Son of God, लेकिन जब वो कहते हैं खुदा का बेटा, that's another side. तो फिर ये एक और पहलू है So Son of Man and Son of God at the same time in the same person. कि एक ही शख्स में खुदा बेटा भी और इंसान का भी, It's Jesus Christ. ये दोनों मिलकर यीशु मसीह बनते हैं। Please read that scripture that wisdom in the Old Testament was Christ. पुराने अहदनामे में हिकमत जो है वो मसीह था, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत, Who? मसीह कौन? Christ. मसीह की बात। Who is he? वो कौन है? खुदा की कुदरत, The power of God. खुदा की कुदरत, Anointed. मसाशुदा, Anointing carrier मसा को लिए हुए is the power of God. खुदा की कुदरत है ये, Okay. And what else? और खुदा की हिकमत, And the wisdom of God. और वो खुदा की हिकमत है। So when he is speaking, he is chasing the people in the world in the Old Testament. जब पुराने अहदनामा में वो दुनिया के पीछे है, So he is chasing as wisdom. तो वो हिकमत के तौर पर उनके पीछे है। उधर लिखा हुआ है wisdom कूचों में खड़ी है पुकारती है. He is Christ. वो मसीह है, He is Christ. मसीह है वहाँ पर हिकमत। I'm still there मैं अभी भी वहाँ पर ही हूँ कलाम के, and I want to prove और मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ how Jesus was not the Son of God. कि यीशु कैसे खुदा के बेटे नहीं है। Open the book Acts इमाल की किताब खोलिएगा। 13th. नहीं है, नहीं थे, नहीं थे. कि यीशु खुदा के बेटे नहीं, Yeah. From the eternity. जुमला पूरा बोलेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो. अब्दियत से यीशु खुदा के बेटे नहीं थे। इन्होंने बाहर जाकर कहना पास्टर नबी ने कलाम सुनाया कि यीशु खुदा का बेटा ही नहीं. हालांकि मैं ये नहीं कह रहा, वो मैंने पता बाबा बिच मसाला बिच रंग पा छड़ते हैं, मैं एडिटिंग खुद करना सर मैं वेरी शार्प ਉਂਝ ਦੇ ਜੰਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮ ਨਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ. ਓਕੇ Acts 13:33. कि खुदा ने यीशु को चलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया। चुनांचे दूसरे मज़मूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। ਹੁਣ ਰੁਕੋ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਸਰਮਨ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ, इथों शुरू होना है नहीं जाना, मुझे यीशु के पास जाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। पास्टर नवीर सानू सख्त गल्लां सुनाउंदा, उन्हें कहना जा थले जा बीबी वापस सेक के आ छेती ना। किदन आज किसको कहते हैं? हाँ अंग्रेजी से पढ़ सुलेमान। God had fulfilled the same unto us, their children, in that He hath raised up Jesus again. सुनो, raised up Jesus बोलते नहीं जे तुसी की नहीं रेस ते ध्यान नहीं देना। लफज एक और विच है जेड़ा मजेदार है जो मैं खोलना चाहना। अगेन means Jesus was raised twice, not once. इसका मतलब है कि यीशु को एक दफा नहीं उठाया गया, दो दफा। हाँ जी, ये नवा चैप्टर है। ये लिखा हुआ है, मैं तो अपने को सुनाना है, बाइबल से लिखा। He was raised again means previous भी किते हुए हैं। उन्हें दोबारा उठाया गया, इसका मतलब पहले भी वो उठाई गई है।
चलो मैंने ये प्रूव कर लेने दो कि जीसस वाज नॉट सन ऑफ गॉड इटर्निटी में। फिर चलते हैं। हाँ, कंटिन्यू सुलेमान। As it is also written in the second psalm, Thou art my son. My son, thou art my. So God actually declared him as a son one day. Okay, please. This day, It's mean there is a specific day इसका मतलब है कि कोई एक खास दिन है when God actually declared the word son. कि जब खुदा ने इस लफ्ज यानी बेटे को दिया। For me, that was the birthday of Jesus. मेरे मुताबिक ये यीशु मसीह का जन्मदिन है। When God Himself जब खुदा ने खुद called the word, ये कलाम दिया, called the word, ये लफ्ज दिया, the word, कलाम को सन कहा। खुदा ने एक दिन, ऐसा है यहाँ लिखा हुआ एक दिन। सो इट मीन्स इफ इट इज अ डे, इसका मतलब है कि अगर ये दिन है सो इट शुड बी इन समवेयर इन द कैलेंडर्स, तो कहीं ना कहीं ये दिन कैलेंडर्स में होगा। बिकॉज जॉन सेज इन द बिगिनिंग वर्ड देयर वाज वर्ड, क्योंकि यूहन्ना कहते हैं कि शुरू में इब्तिदा में कलाम था एंड वर्ड वाज विद, और कलाम खुदा के साथ। he knew that he was not the son of God in the eternity. वो जानता था कि वो अब्दियत से बेटा नहीं है। There happened to be a day एक दिन होना था when God actually became father. कि जब खुदा जो है वो बाप बन गया। So if Jesus was not son from the eternity, अगर यीशु शुरू से बेटे नहीं थे, then God was not father from the eternity. तो इसका मतलब है कि खुदा भी शुरू से बाप नहीं थे। Somebody should be there as a son किसी को बतौर बेटा होना था for another person to be a father. ताकि एक दूसरा शख्स बाप बन जाए। Are you listening? Hello, stand up. Stand up. खड़े हो जाए। Stand up. Shake your bodies. अपने आप को जरा हिलाइए, Shake it. Yeah, relax. रिलैक्स हो जाए, Because sermon has yet started. क्योंकि ये कलाम अभी शुरू हुआ। You have a long flight. एक लंबी प्रवास करनी है आपने। I took a foundation अभी तो मैंने एक बुनियाद डाली of concrete और ये ठोस बुनियाद है, and there is a structure और इस पर अभी हमारा ठानी है waiting for you. और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। Are you there? Yes. Now please say shalom to next. साथ बैठे हुए को शलोम कहें। Yeah, शलोम। left or right. Say अपने shalom. दाएं या बाएं, Shalom. थोड़ा आगे भी हो जाए ताकि Please. स्पेस बन जाए। Yeah. One or two step if you can move ahead. One or two step. एक दो कदम जितना हो सकते हैं आप आगे हो जाएं, The sermon is yet started. क्योंकि कलाम अभी शुरू हुआ है। Sit down. Sit down. बैठ जाए। I believe you are not in a hurry. मुझे यकीन है कि आपको आज जल्दी नहीं है। Hello? Hello? Is this Hanji in the agreement or disagreement? क्या जो हाँ कह रहे हैं ये रजामंदी जाहिर कर रहे हैं? In your Bible it is written, the word became flesh. कलाम में लिखा है कि कलाम जो है वो जिस्म बना, मुजस्सम हुआ। In John 1:14. और ये यूहन्ना पहला बाब उसकी 14 आयत। So the day he became flesh was the day he became son. और जिस दिन वो जिस्म बना उस दिन बेटा बना। No, scientifically. साइंसी लिहाज से देखें, Fathers, please, खास तौर पर जो बाप हैं वो इसको सुने, you confirm. आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा। He is married ये शख्स शादीशुदा है and he has 2 kids. और इसके दो बच्चे हैं। Before marriage, शादी से पहले these kids were in him ये बच्चे इसके अंदर थे as seed. बतौर बीज। Did he ever call them daughters? क्या उस वक्त इसने उन्हें बेटियां कहा? Did you? नो। It does not allow him to call his own seed son or daughter.
ये शख्स यानी अपने बीज को अपने अंदर रखते हुए उन्हें बेटे या बेटियां नहीं कह सकता। Yet the seed is his own seed. अगरचे बीज उसका अपना बीज है And within himself, और उसके अंदर है, he carries it. वो उसे उठाए फिरता है, But it needs to be given a birth लेकिन उसको पैदाइश देने की जरूरत है through a proper channel. एक प्रॉपर चैनल के जरिए, सही तरीका के जरिए। I'm not saying Jesus was not in God. मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु खुदा में नहीं थे। I'm not challenging his presence from the beginning, from the eternity. मैं शुरू से या अब्दियत से उनके होने को चैलेंज नहीं कर रहा। ज़बूर में आए, Psalm 110, first verse. ज़बूर 110 उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। पढ़ो पढ़ो, सेव टाइम। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। कीप ऑन। खुदावंद ने तेरे जोर का हसा सयून से भेजेगा, तो अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं, तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के बदन से शबनम की माने। खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मल्के सदर के तौर पर अबद काहिन है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को चेत डालेगा। It's the day. ये दिन है। Again the day is mentioned. दोबारा यहाँ पर दिन का जिक्र है And even और यहाँ तक कि in this scripture, इस सहीफा में you see God is speaking with someone, अब देखते हैं कि खुदा किसी से बात कर रहे हैं, but not as son. लेकिन बतौर बेटा नहीं। Are you listening? Are you listening? He is speaking with someone, वो किसी से बात कर रहे हैं, but not as son. लेकिन बतौर बेटा नहीं। One more scripture, एक और हवाला हम पढ़ेंगे, Hebrew, इब्रानियों का खत, first chapter, पहला बाब, 5th and 6th verse, उसकी 5वीं और 6ठी आयत, and 13th verse. और फिर हम 13वीं आयत पढ़ेंगे। No, I will be very quick. अब मैं चाहूँगा कि हम ज़रा जल्दी करें, Let's save the time. वक्त को बचाएंगे। Quickly. 5th, 6th and 13th. क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और फिर ये Please pause. Please pause. Pause. क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। Pause. When कब ये बात कब हुई? he said that, in English what is written? Thou art my son this day, This day, आज के दिन, on a specific day, खास दिन, you are born. तू पैदा हुआ। Son, बेटा, you are born तू पैदा हुआ on this specific day. इस खास दिन। He is speaking to someone, वो किसी से बात कर रहे हैं, not to the angels, फरिश्तों से नहीं, but to someone. किसी से। And he says, और वो कहता है this day. ये दिन, So it's आज का mean दिन। he was not son in the eternity. इसका मतलब है कि वो अब्दियत से बेटा नहीं। When God loved the world, जब खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, then the word was begotten as son. तब कलाम बेटे के तौर पर मुजस्सम So हुआ। before the world, दुनिया से पहले, yeah, दुनिया से पहले you don't see the love of God आप खुदा की मोहब्बत को नहीं देखते, because there is no world. क्योंकि दुनिया है ही नहीं। He loved the world, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, and then the son was demonstrated. फिर बेटा जो है उसका इजहार हुआ। Listening or understanding or not? Is it clear to you or not? I'm giving you the revelation of Jesus. मैं आपको यीशु का मुकाशफा दे रहा हूँ। I'm not touching the areas of Christ even as well. मैं मसीह के एरिया को अभी टच नहीं कर रहा। Christ is a different subject.
मसीह एक मुख्तलिफ उन्वान है, but Jesus is a different subject. लेकिन यीशु एक मुख्तलिफ उन्वान। I'm still trying to give you the revelation of Jesus. मैं अभी आपको यीशु की रेवलेशन मुकाशवा दे रहा हूँ। Simply once he was in God. यानी एक वक्त था कि वो खुदा में था। John says he was in the bosom of God. यूहन्ना कहते हैं कि वो खुदा के बोज़म या उसके पेट में था। As our seeds are present in us. जैसे हमारे बीज हमारे अंदर हैं। Then a time came God spoke it as a word. और एक वक्त आया कि खुदा ने उसे कलाम के तौर पर बोल दिया। And John saw once again. और यूहन्ना ने फिर देखा। He said that in the beginning there was God. उसने कहा कि शुरू में खुदा था। And what was spoken, the word was with God. और जो कुछ बोला गया वो यानी कलाम था खुदा के साथ। And in 3rd chapter 16th he says when God loved the world, the Son was there. तो तीसरे बाब 16 आयत में लिखा है कि जब खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी So तब उसने बेटा I'm दिया। giving you step by step his existence. मैं उसके होने को, वजूद को स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर जाहिर कर रहा हूँ। He is there. वो है वहाँ पर। He himself explained it उसने खुद इसकी वजाहत की in the book of Revelation. मुकाशवा की किताब He में। said that I was, उसने कहा कि मैं था, I am, मैं हूँ and I will be. और मैं हूँगा। Who is, कौन है? who was, who is, and who is to come. जो था, जो है, जो आने वाला है। It is written as it is. ये इस तरह से लिखा है। Who was, जो था, dateless past. वो वक्त गुजर गया। Dateless past. यानी ऐसा वक्त जिसकी कोई डेट नहीं है। He was present somewhere वो उस वक्त मौजूद था as God. बतौर खुदा, As God. खुदा के तौर पर। Can you finish the scripture first chapters 5th, 6th and 13th verse? और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा Hoonga, not was. ये नहीं कि था, हूँगा का जिक्र है। Later part. बाद में यानी हूँगा। Okay. और वो मेरा बेटा होगा। और जब कल उठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सजदा करें। Now this is the reason you need to worship Jesus. यही वजह है कि आपको यीशु की इबादत प्रस्तुश की जरूरत है। When Nita says worship him, worship him, worship him. जब बहन अनीता कह रही होती है कि प्रस्तुश कीजिए, उसकी प्रस्तुश I कीजिए, already gave you one reason that he qualified for this, मैंने एक वजह बता दी कि यीशु इसके लिए क्वालिफाई करते हैं to be praised. कि उनकी तारीफ हमदो सना की जाए। But yet God himself, लेकिन फिर भी खुदा ने खुद one day he asked angels to worship him एक दिन फरिश्तों से कहा कि उसकी हमद करें। in this scripture. इस हवाला में Are you on the 6th verse? Go to the 13th and close it. लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर। So he never spoke to any angel. वो खुदा किसी फरिश्ते से नहीं बोला। There is a denomination. एक ऐसा फिरका डिनोमिनेशन भी है, They call that Jesus was the angel. वो कहते हैं कि यीशु फरिश्ता थे। No, ऐसा नहीं he है, was not an angel. वो फरिश्ता नहीं थे, He was word. वो कलाम थे, He was in God, वो खुदा के अंदर थे, with God. खुदा के साथ थे, And then he was manifested as son और बतौर बेटा फिर उनका इजहार हुआ when he was born. जब वो पैदा हुए। Am I on a track now? क्या मैं अपने ट्रैक पर ही हूँ? 1 Peter 1st chapter 3 verse 3rd verse. I'm running now. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब इसको हम जल्दी खत्म करें। There is much more but I cannot continue. बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है लेकिन अब नहीं कहूँगा। First Peter 1:3. Please read it. Don't wait. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम Please pause. You didn't listen. Read. हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा। So Jesus has his own God. यीशु का अपना खुदा है, He is not only your God. वो सिर्फ आपका खुदा नहीं है। The Lord, he has his God. खुदावंद का खुदा है, Who is his father? जो उसका बाप है He is his God as well. वो उसका खुदा भी है। In the relation, और ये रिश्ते में
So when you approach God, जब आप खुदा के पास जाते हैं, you approach as Father. आप बाप के तौर पर जाते हैं उसके No, सामने। you should approach as children, आपको बच्चों के तरह उसके सामने जाना चाहिए, considering Him as a Father, उसको अपना बाप समझकर, but not forgetting Him that He is your God as well. लेकिन इसको ना भूलिएगा कि वो आपका खुदा भी है। In this passage you read it. इस हवाला में आपने ये बात सीखी है, पढ़ी है, God was Father of Lord Jesus, कि खुदा जो है वो खुदावंद यीशु का बाप भी है, yet He is God as well. लेकिन खुदा भी है। And on the cross He cried, और सलीब पर यीशु पुकारे my God, कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, why have you forsaken me? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। So it's not only the father-son relationship. ये सिर्फ बाप बेटे का ही रिश्ता नहीं है, He is dealing God as God, वो खुदा को खुदा के तौर पर डील कर रहे हैं Father as Father. और बाप को बाप के तौर पर। Okay, continue, finish it. हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम को, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। If you go into the English version, save time, don't read it. There are terms written that should be taught to you, कुछ इस्तिलाहात लिखी हैं जो मुझे आपको सिखानी है, but I am tired. लेकिन अब मैं थक गया हूँ, I cannot go deep into this now. मैं अब इसमें और गहरा नहीं जा Maybe you are सकता। not tired, but I am tired. हो सकता है आप ना थके हो, लेकिन मैं थक गया हूँ। Obviously, we are living in this body, हम जिस्म में रह रहे हैं and it needs more attention when you are teaching so critical things. और जब वो आप इतनी पेचीदा चीजें सिखा रहे हैं तो आपको तवज्जो की जरूरत होती And है। I don't want to send you back with the very confused mind. तो मैं नहीं चाहता कि आप वापस जाएं कंफ्यूजन के साथ। Already many things I have already shared with you. बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं Christ is different. कि मसीह फर्क है, Jesus is different. यीशु फर्क है, Combined as Son of Man, as Son of God. यानी दोनों जो हैं वो खुदा के बेटे के तौर पर भी हैं और इसी तरह वो इंसान के भी। Jesus was not the Son of God from eternity. यीशु शुरू से खुदा के बेटे नहीं थे। I started teaching you on this topic because you have to spend 1,000 years with Him. मैंने सिखाना शुरू किया क्योंकि आपने यीशु के साथ 1000 साल गुजारने। You need to know this person in detail. आपको इस शख्स के बारे में इसलिए तफसील से जानने की जरूरत है। 1,000 years. 1000 साल। When you don't know me, जब आप मुझे जानते ही नहीं हैं you can easily offend me. तो आप जल्द मुझे नाराज भी कर सकते हैं। You will do anything that is not liked by me. आप कोई ऐसी चीज करेंगे जिसको मैं पसंद नहीं I will करता be offended. और आप मुझे नाराज कर देंगे। If I reveal it to you or not, अगर मैं वो चीज आपके सामने उसका इजहार करूं या ना करूं, yeah, it's my own maturity or immaturity, तो मेरी ये यानी अपनी पुख्तगी या नापुख्तगी होगी, but it will offend me. लेकिन वो बात आपकी मुझे नाराज कर देगी। So knowing someone किसी को जानना is important ये जरूरी है before spending time with that person. उस शख्स के साथ वक्त गुजारने से पहले। Are you listening? Even Bible says you need to be careful when the angel is walking through you. कलाम कहता है कि जब फरिश्ता आप में से जा रहा है आप में से होकर, तो आपको मुहतात होने की God जरूरत है। spoke with Israelites. जब वो इज़राइलाइट से बोला He said that my angel will be with you among you people. तो खुदा ने कहा कि मेरा फरिश्ता तुम्हारे दरमियान होगा, And if you will do any error or mistake, अगर तुमने कोई गलती की He will strike you. तो वो तुम्हें मारेगा, He will never skip you and spare you. वो कभी भी नहीं छोड़ेगा तुम्हें। So you need to be careful when you are dealing with such person आपको मुहतात होने की जरूरत है जब आप ऐसे शख्स से डील कर रहे हो who is Lord of Lords जो खुदावंदों का खुदा है and King of Kings. और बादशाहों का बादशाह, And people are not even clapping for Him, not even singing for Him, not even और लोग उसके लिए ताली भी नहीं बजा रहे और गा भी नहीं रहे because they do not know Him. क्योंकि वो उसे जानते नहीं हैं। Are you listening? I tried to give you a little of, I think so, the 1 by 1,000 or 1 by 10,000 part of Jesus. मैंने यीशु का बहुत कम हिस्सा आपको सिखाया, 1000 में से शायद एक, Yeah, it was very little thing, बहुत थोड़ी सी चीज, बहुत थोड़ा, like salt. जैसे एक नमक का दाना होता है। Huh.
But I think so. You go and visit him. आप जाएं और उसको विजिट करें Ask Jesus और यीशु से कहें to reveal himself on you. कि आप पर वो खुद को जाहिर करें। You need to walk around him, आपको उसके गिर्द घूमने की जरूरत है study him from every angle, और हर जाविया से उसके मुतालिया की जरूरत है, from every dimension, direction. हर तरफ से, हर सिमत से। I want to teach you more, मैं आपको और सिखाना चाहता हूँ, but I have to anoint all of you, लेकिन मुझे आप सबको मसा भी करना है and I have to disperse the service on time. और इसीलिए वक्त पर इस इबादत को ख़त्म भी करना है। My closing statements are तो मेरी आखिरी जो बात है आपसे that you should follow the rewards, कि आप रिवॉर्ड्स, सिला, इनाम के पीछे जाएं, chase them. उनके पीछे जाएं। Some of the people they were questioning that we are not qualified for the rewards. कुछ लोग मेरे सवाल कर रहे हैं कि हम तो क्वालिफाई नहीं करते रिवॉर्ड के लिए। Yes, you don't qualify, हाँ, आप नहीं करते, but when you are wearing Jesus Christ on you, लेकिन जब आपने यीशु को पहना है the Father will touch your skin तो बाप जो है वो आपकी स्किन को छुएगा, and he can feel that it's the skin of my son, the lamb. तो वो महसूस करेगा कि ये मेरे बेटे यानी बर्रे की स्किन है। You know that Isaac couldn't discern the voice. इसहाक जो है वो आवाज का फर्क ना जान सका, No, he discerned, वो फर्क को जान गया, but he skipped that discernment लेकिन वो उस फर्क को सही तरह जान ना सका because of the presence of the lamb बर्रे की मौजूदगी की वजह से। on his skin. उसकी जो स्किन पर थी He blessed him. उसने उसे बरकत दे दी, He blessed him. उसने उसे बरकत दी। Are you listening? If you are in Christ, जब आप मसीह में हैं, you approach God. आप खुदा के सामने हैं, You go with a bold heart. तो फिर आप बड़े दिल के साथ खुदा के सामने जाते हैं। Because when the Father, even he will listen your voice, इससे पहले कि बाप आपकी आवाज सुने, he will feel the skin of his son on you. तो वो आप पर अपने बेटे की जो जिल्द है उसको फील करेगा। And he will not hold the blessings, वो बरकत को रोके नहीं रखेगा not the rewards. और ना ही सिला को, He will release them. वो उसको दे देगा आपको। Are you listening? Are you listening? He felt उसने महसूस किया the skin is not yours. कि ये जिल्द आपकी नहीं है, The voice is Jacob's, आवाज जो है वो जेकब की है, but skin is not. लेकिन ये जिल्द उसकी नहीं है। The presence of the Lord Jesus Christ in your life आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की मौजूदगी will allow God to bless you वो खुदा को इजाजत दे दे कि आपको बरकत दे, वो with rewards. कि आपको रिवॉर्ड्स दे। And even though in his own words he says, अपने ही कलाम में उसने कहा है those who seek कि जो तलाश करते हैं will be rewarded. उनको मिलेगा। Read the final scripture and then we close it. आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे I think so it's in Hebrew और 11 इब्रानियों में 11वें बाब 11th. Hebrew 11th 6th. उसकी छठी आयत 11वां बाब। खुदावंद नु डीकती रहे आराम नल मेरी जान के उस तो मेरी है उम्मीद ओ मेरी है चट्टान. Can you read it? Then we pray. और बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना मुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। So God is present. Those who are seeking, please shut her mouth. I always request you, please keep the children back. हमेशा मैंने कहा बच्चों के हवाले से कि उन्हें पीछे रखें। There is no church leader who is allowing children in front rows. कोई भी चर्च लीडर जो है वो अलाउ नहीं करता कि बच्चे आगे आए। If you don't have trained your children, अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, you should be very careful. आपको बहुत मोहतात होने की जरूरत है। Children should be taught at home first. पहले बच्चों को घरों में सिखाया जाता है। Front rows are not for the children. सामने वाली कतारें बच्चों के लिए नहीं होती।
If I myself I don't insist your kids to leave the place, सॉरी, if I don't push them back, अगर मैं उन्हें पीछे नहीं भेजता it doesn't matter. तो इससे मामला नहीं है, It should be dealt by you on your own selves. यानी ये आपको खुद ही कर लेना चाहिए। If he is speaking, अगर वो बोल रहा है, बात कर his रहा voice will be added into the video. है, तो उसकी आवाज को फिर बाद में वीडियो में एडिट करना पड़ेगा। I am lost. अब मैं अपनी बात से इधर उधर हो गया, खो गया। Please make it a discipline. मेहरबानी से इस बात को नज़्म ज़ब्त बनाएं। इंतजामिया ध्यान ना सुनो। If anybody wants to leave the church, they are allowed to leave. अगर कोई भी चर्च को छोड़ना चाहता है, वो उसे इजाजत दे, छोड़ दे। I'm not chasing you if you are not disciplined. अगर आप नज़्म ज़ब्त में नहीं है तो मैं आपके पीछे नहीं हूँ। Yeah, clearly I'm telling you. मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, It's the Kingdom Academy. ये बादशाहत की एकेडमी है। You are learning something to dwell in 1,000 years. आप 1000 साल बादशाही में रहने के लिए सीख रहे हैं And you यहाँ are playing with the word of God and playing with the presence of God. पर। और खुदा की हजूरी के साथ और कलाम के साथ आप खेल रहे हैं। This hall is not a playing area. ये हॉल जो है, ये खेलने की जगह नहीं है, It's not KFC or McDonald playing area. और ये KFC का खेलने की जगह नहीं है, It's not a garden. और ना ही ये बाग है। Are you people crazy? क्या आप अपने यानी क्रेजी तो नहीं है, पागल तो नहीं है? Are you mad? क्या पागल तो नहीं है? So simple. ये सादा सी बात। You quench the move of God. You don't know. आप खुदा की मूव को रोक देते हैं। You play with the presence of God, with the anointing of God. आप खुदा के मस्सा और उसकी हजूरी से खेलते हैं, Still you know that we have an anointing session now. और आप जानते हैं भी कि अभी मस्सा भी किया And you are जाएगा, not careful with the presence. लेकिन आप हजूरी के साथ मोहतात नहीं है। You just need my hand on your heads. आप चाहते हैं कि मैं अपना हाथ आपके सर पर But रखूं, I do not want to lay my hands on your head without presence. तो मैं हजूरी के बगैर अपना हाथ आप पर नहीं रख सकता। That baby is crying. बच्चा रो रहा है, Phone is ringing. फोन बज रहा है, What type of church you are? किस तरह की कलीसिया है आप? I'm not satisfied with this behavior. It's a nonsense. मैं इस रवैये से मुतमिन नहीं हूँ। It's a nonsense in the house of God. ये खुदा के घर में एक अहमकाना बात है। Ushers, I'm not happy with you, everyone. आप सबसे अशर्स जो है उनसे मैं खुश नहीं हूँ। You can't handle the crowd. आप लोगों को हैंडल नहीं कर I'm not सकते। satisfied. मैं मुतमिन नहीं हूँ। You should grab that child आपको उस बच्चे को उठा लेना and leave चाहिए that child outside. और उस बच्चे को बाहर छोड़ना If चाहिए। any family is offended, अगर कोई खानदान नाराज होता है so shall it be. तो होने दे। I cannot offend my God and Holy Spirit. मैं पाक रूह को और खुदा को नाराज नहीं कर सकता। I can afford the loss of a family. मैं खानदान के लॉस को बर्दाश्त कर I सकता हूँ, cannot afford the loss of presence of the God in this house. लेकिन इस घर में मैं खुदा की हजूरी को नहीं खो सकता। What are you doing in the house of God? आप खुदा के घर में क्या कर रहे हैं? If I move in the love of God, अगर मैं खुदा की मोहब्बत में चल रहा हूँ don't take it for granted. तो इसको बस ऐसे ना ले लीजिए। Ladies Braj, what are you doing? खवातीन से खास मैं बात कर रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं आप? I requested in the beginning of the sermon मैंने शुरू में भी दरख्वास्त की थी that you should not sit here. कि बच्चों को आगे नहीं बैठना, If I am telling one, everybody should listen this. और अगर मैंने ये एक से कह दिया तो सबके लिए यही बात है। My mother, she is sitting here. मेरी माँ यहाँ बैठी है। When we were little kids, जब हम छोटे बच्चे थे, the wife of a pastor, वो एक पास्टर की बीवी, she was sitting in the last bench in the last row, वो आखिरी कतार में बैठती थी leaving her own chair in the front on the stage, और स्टेज पर अपनी कुर्सी को छोड़ देती थी। just for the sake of who? किसकी खातिर करती थी? The presence of God. खुदा की हजूरी की वजह से That these are my little kids. कि ये मेरे छोटे बच्चे हैं They will disturb the presence. और ये हजूरी को खराब करेंगे Man of God will be disturbed. और मर्द खुदा जो है वो मुतासर Am होगा। I right or wrong? क्या मैं सही कह रहा हूँ? She was dealing 5 kids at a time, वो एक वक्त में 5 बच्चों को डील कर रही and है there is one kid not controllable. और यहाँ एक बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा। What are you doing, people of God? खुदा के लोगों क्या कर रहे हैं आप? Typical nonsense church. और ये एक अहमकाना बात है चर्च में, Nonsense. अहमकाना बात। And yet you are waiting for the anointing. और आप इंतजार कर रहे हैं मसा की। Which anointing you want?
किस तरह का मसा चाहते The हैं? confused one. यानी जो कंफ्यूज हो, परेशानी लाए। I was already feeling the presence of God on me. मैं अपने ऊपर खुदा की हुजूरी को महसूस कर रहा And Satan is working. हूँ और शैतान भी अपना काम, And your eyes are closed. और आपकी आंखें बंद हैं। I wanted to skip this reference. मैं इस हवाले को स्किप करना And चाहता I हूँ wanted to continue into the worship. और मैं प्रस्तुति में आगे बढ़ना चाहता I'm giving respect to the word, हूँ। मैं कलाम को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ holding back the flow. और फ्लो को रोक रहा हूँ, And you are destroying it. और आप इसको तबाह कर रहे हैं। Please convey this message to Pastor Asher. और इस पैगाम को पास्टर आशर को दीजिएगा। If I am not here जब मैं यहाँ नहीं हूँ, during my ministry tour, जो मिनिस्ट्री टूर पर मैं जा रहा हूँ उसकी बात है, he can start the church from the very beginning, from zero. तो वो बिल्कुल जीरो से चर्च शुरू कर सकता है। Yeah, every family who is offended from this announcement, इस ऐलान के बाद जो भी खानदान नाराज you होता है, are free to move to any other church. आप आजाद हैं, आप किसी भी चर्च जा सकते हैं। This is Pastor Naveed Shahzad, और ये पादरी नवीद शहजाद है, and he will be same like this. और वो ऐसे ही रहेंगे। You are free to go anywhere. आप कहीं भी जा सकते हैं, Everybody. सब कहीं। Nobody is appreciated in this manner. इस तरीके में किसी की भी कोई हौसला अफजाई मैं नहीं करूंगा। This is me ये मेरा असूल है and my God. और मेरा खुदा। Are you listening? आप सुन रहे हैं मेरी Got it or not? बात? समझे मेरी बात? Kids, बच्चे, ushers, अशर्स behind. जो पीछे, From the very beginning of the service, इस सर्विस के बिल्कुल शुरू से no kid should pass the territory. इस टेरिटरी से किसी बच्चे को आगे नहीं आना। Every child will be sitting in the lap of the parents. और हर बच्चा अपने गोद में माँ बाप की बैठे। You are free. आप आजाद हैं। I'm again saying. मैं फिर कह रहा हूँ, Rather purchase any instrument. बजाय इसके कि कोई साज खरीदें Give them a tambourine. और उन्हें टेम्पोराइन दें, Give them. उन्हें दें Teach them that you are going in the church. You should play an instrument. और उन्हें सिखाएं कि आप चर्च जा रहे हैं और आपने ये साज बजाना है। Keep them in a busy way. और इस तरह उन्हें बिजी रखें। So they are not playing. They are actually involved in worship. वो खेल नहीं रहे होंगे, वो वर्शिप में शामिल होंगे। You are bringing toys and you are bringing edibles. और आप खिलौने ला रहे हैं और खाने की चीजें ला रहे हैं Thinking that your children are growing spiritually. और सोच रहे हैं कि आपके बच्चे रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं। I'm not satisfied मैं मुतमिन नहीं at all. बिल्कुल भी। Please finish the scripture, then I close the service. इस हवाले को हम खत्म करेंगे। और तो गैर ईमान के You please stop it. Suleiman, read it in English. People of God, focus on the word now. कलाम पर गौर कीजिए। But without faith, it is impossible to please Him. For he that come to God must believe that He is, and what He is, a rewarder of them that diligently seek Him. So Bible says who seek God कलाम कहता है कि जो खुदा को ढूंढता है is rewarded. उसको सिला मिलता है। So there is a part of church, कलीसिया का एक हिस्सा है, maybe they will spend whole life in seeking. हो सकता है वो सारा उम्र का हिस्सा सीकिंग में गुजार दें, ढूंढने में। Seeking is a continuous process. और ढूंढना एक लगातार अमल है। Maybe you will die हो सकता है आप मर जाएं seeking ढूंढते हुए Him उसको, and never finding Him. और उसको कभी पा ना सके, But still there is a reward. लेकिन फिर भी इसका बदला है। Bible says कलाम में लिखा है, those who diligently seek Him जो उसको पूरे जोश से पूरे दिल से तलाश करते are हैं rewarded. उनको बदला मिलता है। So God is saying, I am going to reward you. खुदा कह रहा है कि मैं आपको बदला दूंगा। Why shouldn't you go after the rewards? आपको बदले के पीछे क्यों नहीं जाना चाहिए? Hello people. You should chase your rewards. आप अपने रिवॉर्ड या सिले के पीछे जाएं। No, those who find Him, वो जो उसे पा लेते हैं, their reward is actually the Lord Jesus Himself. तो उनका बदला खुद यीशु मसीह है, They have found Him. क्योंकि उन्होंने उसे पा लिया। Those who are seeking, जो तलाश कर रहे हैं they will be rewarded उन्हें बदला मिलेगा with the kingdom things. बादशाहत की चीजों के साथ। But those who find Him, लेकिन वो जो यीशु को पा लेते हैं,
The reward is already with them. तो उनके साथ तो बदला पहले से ही है, Jesus Christ यानी यीशु मसीह as a reward. बतौर बदला के। So always seek rewards. इसलिए आप सिला के पीछे लगे रहें। The closing statement I give, और आखिरी बात जो मैं करूंगा, what my father in faith couldn't give. जो मेरा बाप ईमान में ना कर सका, He said that, what else I will receive from you? उसने कहा कि मैं और तुझसे क्या लूं। But church, let us say, लेकिन कलीसिया आओ कहें God, you are our ultimate reward. कि खुदा तू ही हमारा हतमी सिला है। Say it loudly. इससे ऊंची कहिए, Jesus Christ, you are my ultimate reward. यीशु मसीह तू मेरा हतमी सिला है। If I receive anything from you or not, मैं आपसे कुछ हासिल करता हूँ या नहीं, I receive you. मैंने तुझे हासिल कर I लिया, tap into you. मैंने तुझ में पा लिया, I catch you. मैंने तुझे हासिल कर लिया, I seek you. मैं तेरी तलाश करता हूँ And I find you. और मैं तुझे ढूंढता हूँ, And you are my reward. और तू ही मेरा इनाम है, The reward. और तू मेरा इनाम है, The greatest reward. सबसे बड़ा इनाम। There is no else कोई और नहीं है comparable to you, Lord. जिसका मुकाबला लॉर्ड तेरे से किया My जाए। Father, मेरे बाप, I need you. मुझे तेरी जरूरत है। Tonight I need you.